नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति नैषधीय चरितम। हमने इसके लगभग 15 भाग आपके सम्मुख आ चुके हैं और यहां तक हमने 93 श्लोक की चर्चा पूरी की है। आज ये 16वां भाग है इसका और इसमें 100 श्लोक पूर्ण करेंगे। इसके बाद हम किसी अन्य ग्रंथ की तरफ जाएंगे, क्योंकि संपूर्ण किसी भी रचना का विश्लेषण अगर करने बैठ जाएं तो फिर एक ही रचना में पूरा समय चला जाता है। मरुत ललत पल्लव कंठ कैक्षता समुच्चरत चंदन सार सौरभम सवार नारी कुछ संचितोपम ददर्श मालूर फल पचेलिमम। प्रसंग तो आपको मालूम है क्योंकि आप रेगुलर वीडियो सुन रहे हैं, इसलिए उसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। महाराज नल उस उपवन में जाकर के पहुंच गए हैं। वहां तरह तरह के जो वृक्ष, फूल, लता, वल्लरी जो कुछ है उन सबको देख रहे हैं और एक के बाद एक चीज को देख करके, एक के बाद एक वृक्ष को देख करके या पुष्प को देख करके वो क्या अनुभव कर रहे हैं, महाकवि श्रीहर्ष उसका वर्णन करते हैं। अब यहां बेल के वृक्ष पे लगे हुए बेल, अगर आपको बेल कहने से नहीं समझ में आता तो बेल पत्री जो शिव जी पे चढ़ाई जाती है, इसके वृक्ष की बात है, तो उसके फलों की चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, मरुत ललत पल्लव कंठ कैक्षता। अब देखिए, बेलपत्री का जो पेड़ होता है इसमें कुछ कांटे भी होते हैं। बबूल जैसे कांटे नहीं होते हैं, गुलाब जैसे कांटे भी नहीं होते हैं, बड़े बड़े होते हैं कांटे, लेकिन बबूल की तरह नोक नहीं होती उनकी, लेकिन फिर भी कांटा तो कांटा होता है भैया। तो जब पवन चलता है तो बेल के जो पत्र हैं उसी के कांटों में फंस फंस के वो फटते रहते हैं, वो चिरते रहते हैं। कहा है ना, कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। तो भैया बेर और केर साथ साथ में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बेर के कांटों से केलों के पत्ते फट जाते हैं, लेकिन यहां तो उसी वृक्ष के पत्ते हैं और उसी वृक्ष में लगे हुए कांटों से वो फट रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है, कोई भी वृक्ष हो, कोई भी पत्ता हो, वो पृथ्वी से उत्पन्न होता है और जो पृथ्वी से उत्पन्न होता है वो पृथ्वी का जो गुणगंध है उसको लेकर के उत्पन्न होता है। तो बेल के पत्र जब कांटों में फंस के फट रहे हैं, मरुत ललत यानी मरुत कहते हैं पवन को, उससे ललत यानी चंचल होकर के, पल्लव जो उसके पत्ते हैं, कंटकई यानी कांटों में, क्षत उनके द्वारा जब वो विक्षत हो रहे हैं, फट रहे हैं, समुच्चरत चंदन सार सौरभम। तो उनमें से विशिष्ट प्रकार की जो विली पत्र की सुगंधी होती है, विल्लो पत्र की जो सुगंधी होती है वो सुगंधी, और कहा है कि चंदन सार सौरभम। देखिए, गुलाब की सुगंधी बड़ी तीव्र होती है, कमल की सुगंधी तो नाम मात्र के लिए होती है, जिसको महसूस हो उसी को, नहीं तो कमल के फूल को लेकर के लोग कहते हैं इसमें कोई सुगंधी नहीं है। ऐसे चंदन जो होता है उसकी सुगंधी बड़ी मनमोहक तो होती है, लेकिन तीव्र गंध नहीं होती है। इसी प्रकार से जो बेल के पत्ते हैं उनमें से भी गंध तो बहती है, लेकिन वो तीव्र गंध नहीं होती है। तो यहां चंदन की तरह जिसकी सुगंधी चारों तरफ फैल रही है, ऐसा कवि लिखते हैं। तो फिर से समझे, पवन के चलने से जिसके पत्ते कांटों में फंस के फट जाते हैं और इस वजह से उन पत्तों में से चंदन जैसी सुगंधी जो पूरे वातावरण में फैल रही है, सवार नारी कुछ संचितोपम। देखिए, यहां वार नारी का अर्थ है वेश्या कि स्तनों के समान। अब स्वाभाविक ये है, दीपक अलंकार के एक उदाहरण में काव्य प्रकाशकार ने लिखा है कि कुल बालिका नाम स्तनम कुतः स्पृशति अमृता नाम। जो कुल बालिकाएं होते हैं उनके स्तन का कोई स्पर्श नहीं कर सकता है, और कुछों के लिए तो ये होता है कि अगर उनका मर्दन होता है तो उनके जो
स्वरूप है उसमें अभिवृद्धि हुआ करती है। तो वेश्याओं के कुछ विशाल हों ये बहुत स्वाभाविक है। अर्थात वेश्याओं के स्तन के समान जिनका एकदम गोल स्वरूप है, और पचेलिमम जो वृक्ष पे लगे लगे ही पक गए, ऐसे मालूर फलम यानी उन बेल के फलों को देखा। अब फिर से समझिए पूरे श्लोक के अर्थ को। महाराज नल वन में एक बेल का वृक्ष देखते हैं जिसमें बेल के फल लगे हुए हैं। तो वहां चल क्या रहा कि पवन के चलने के कारण उस बेल के पत्ते, उसमें जो कांटे होते हैं उनमें फंस फंस के फट रहे हैं, और जिसकी वजह से उन पत्तों में से एक सुगंधी प्रवाहित हो रही है, और वो सुगंधी चंदन की सुगंधी की तरह वातावरण को महका रही है। अब जो फल उनको दिखाई दे रहे हैं, उन फलों के लिए कवि उपमा देते हैं कि जैसे कोई वारांगना हो यानी कोई वेश्या हो, और उसके स्तन जिस प्रकार से गोल गोल और विशालकाय होते हैं, ऐसे ही इस बेल के वृक्ष के पके हुए फलों को महाराज नल ने देखा। युवद्वयी चित्त निमिज्जनोचित प्रसून शून्ये तर गर्भ गौहरम स्मरे सुधी कृत्य धिया भियान्वयाम सपाटलायास्तवकम प्रकंपिता। अब पाटल वृक्ष है, पाटल का पौधा है। आप कहेंगे पाटल क्या है? तो पाटल संस्कृत में जिसका नाम है उसको आप हिंदी में गुलाब के नाम से जानते हैं। अब आपको समझने में सरलता हो जाएगी। युवद्वयो यानी प्रेमी प्रेमिका हों या दो नवयुवान हों, चित्त निमज्जनोचिता, उनके चित्त को भ्रमित करने में या उनके चित्त को संरक्त करने में जो सक्षम है। अब आप कल्पना कीजिए कि आज भी अगर प्रेम हो तो गुलाब का फूल देने की प्रथा है, कोई और किसी फूल को देने की प्रथा नहीं है। रोज डे मनाया जाता है। इसके अलावा कभी आपने चंपा डे सुना हो या किसी गेंदा डे सुना हो कि गेंदा का फूल दिया जाए? नहीं। गुलाब से सुंदर भी बहुत सारे फूल होते हैं। गुलाब का फूल सुंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें सुगंधी भी होती है। लेकिन जो इस समय चाइनीज गुलाब दिए जाते हैं रोज डे के दिन, उसमें तो किसी प्रकार की सुगंधी ही नहीं होती है, उनका तो एक स्वरूप ही होता है। लेकिन प्रेमियों के मन को रंजित करने में, प्रेमियों के मन को आकर्षित करने में ये फूल हमेशा से सक्षम रहा है। यहां नैषधि चरितमकार भी इस बात को लिख रहे हैं कि युवद्वयो, दोनों युवानों को, यानी एक युवान एक युवती हो तो उन दोनों के चित्त को निमज्जन, बस में करने के लिए जो उचित है प्रसून फूल। शून्यतर गर्भ गौहरम, अब उस एक गुलाब के फूल को देखा है और उसमें एक फूल नहीं, गुच्छ के गुच्छ लगे हुए हैं, और गुलाब के उस गुच्छ को देख करके स्मरेषु धीकृत्य धिया, अरे भैया ये तो कामदेव के बाणों को एक स्थान पे रखने का तर्कस है, ये मान करके भिया अन्वया, एकदम डरे हुए से पाटलायास्तवकम प्रकंपिता, उस पाटल पुष्पों के गुच्छ को देख करके महाराज नल कांप उठे। चलिए फिर से पूरे श्लोक के अर्थ को देखते हैं कि युवक और युवती यानी नवयुवानों के चित्त को आकर्षित करने में या रंजित करने में या एक दूसरे में आसक्त बनाने के लिए जो पुष्प सक्षम है, उस पुष्प के पाटल नाम है, यानी गुलाब के उस फूल के स्तबकम गुच्छ को देख करके महाराज नल प्रकंपिता, कांप उठे, एकदम से भयभीत हो गए हैं। क्यों भयभीत हो गए हैं? अरे काम का एक एक बाण लगता है तो इतनी पीड़ा होती है, हृदय फटने लग जाता है, और ये तो कामदेव का पूरा तर्कस रखा हुआ जिसमें बहुत सारे बाण रखे जाते हैं। तो ये तो कामदेव के बाणों को रखने का, जिसको गुजराती में भाथा बोलते हैं, जिसको तुंडीर कहा जाता है, जिसको तर्कस कहा जाता है, वो है। और ये अगर यहाँ विद्यमान है तो कामदेव भी यहाँ कहीं आसपास ही होंगे। इस वजह से
महाराज नल जो हैं वो भयभीत हुए हैं। कवि की कल्पना बड़ी सुंदर है। चलिए आगे चलते हैं। मुनिद्रुम कोरिकितसित द्युति वने मुना मन्यत सिंहिका सुत तमिस्र पक्ष त्रुटिकूट भक्षितम कला कलापम किल वैधवम वमन। अब देखिए वहां एक अगस्त्य वृक्ष है। ये अगस्त्य वृक्ष जो होता है, इसका जो तना होता है उसका रंग कुछ काला सा होता है। काला नहीं होता है ये मान लीजिए, लेकिन काला सा होता है। यहाँ तो कवि के लिए तो थोड़ा सा भी रंग अगर दिखाई दे जाए तो आप मान लीजिए कि वो उसी रंग पे उसको लेके चले जाएंगे। कुछ हरा सा है तो उसको हरा कहा जा सकता है। तो उस अगस्त्य के वृक्ष को जब देखते हैं, अब उस अगस्त्य के वृक्ष में देखिए फूल कैसे लगते हैं। आप ध्यान दीजिए, अगस्त्य का वृक्ष जो है उसमें बिल्कुल फली जैसी आकृति हो, इस प्रकार की आकृति वाले फूल लगा करते हैं। बड़ी लंबी लंबी फलियां भी इसमें लगती हैं, पतली पतली गोल गोल। लेकिन यहां पे पुष्प की बात कर रहे थे हम, तो कुछ इस प्रकार की आकृति होती है, थोड़ी सी तिरछी, और सफेद रंग होता है उनका, उन पुष्पों का, या ये कह लीजिए कि ऑफ वाइट प्रकार का रंग होता है थोड़ा सा, लेकिन उसको हम सफेद में बिल्कुल गिन सकते हैं। अब उस वृक्ष में लगे हुए उन फूलों के साथ में जब अगस्त्य वृक्ष को देखते हैं तो कवि की कल्पना देखिए कि मुनिद्रुमम कोरकित शितद्युति, वो जो मुनि यानी अगस्त्य नाम का जो वृक्ष है कोरिकित, वो फूलों से भरा हुआ है, लदा हुआ है। फूल कैसे? शीति, सफेद रंग के वो फूल है। द्युति बने अमुना अमन्यत सिंहिका सुता। तो ऐसे में महाराज नल को वो वृक्ष जो है सिंहिका सुत यानी राहु के समान दिखाई देता है। अब बोले राहु वाली कौन सी बात है? तो जैसे चंद्रमा की एक कला हो ना, आप जो शिव के मस्तक पे विद्यमान होता है, उस चंद्रमा से आप परिचित हैं, या जिसको आप ईद का चांद कहते हैं, जिसको आप दूज का चांद कहते हैं, इस प्रकार के चंद्रमा की आकृति जैसे ही इस अगस्त्य के फूल होते हैं। मैंने अभी कहा था ना कि थोड़ी सी ऐसी पतली, थोड़ी सी झुकी हुई, कुछ गोल जैसी उसकी डिजाइन होती है। मेरा कहने का तात्पर्य वही है कि चंद्रमा जैसी जिसकी आकृति होती है, आधे चंद्रमा की एक कला जैसी जिसकी आकृति होती है। तो अगस्त्य वृक्ष पे वो चंद्रमा की कला की आकृति के जो पुष्प लगे हुए हैं, अब इस स्थिति में कवि कल्पना कर रहे हैं कि ये अगस्त्य का वृक्ष नहीं है, ये राहु है, और ये फूल नहीं है उसके, ये चंद्रमा जो है वो, राहु ने चंद्र को ग्रसित किया, लेकिन उसके बाद तो वो ग्रहण के बाद चंद्रमा उससे मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसके पास अपना कोई शरीर तो है ही नहीं। राहु मुंह से उसको लेता है और गले से चंद्रमा बाहर निकलता जाता है। इस प्रकार की हमारी परिकल्पना है। तो वो चंद्रमा का वमन हो रहा हो और वो वृक्ष सिंह का यानी राहु हो, इस प्रकार की अनुभूति है। चलिए अब पूरे श्लोक के अर्थ को देखें कि उस मुनि द्रम के ऊपर कोरकित जो एकदम खिले हुए सफेद रंग के पुष्प हैं, इस वजह से महाराज नल उस वृक्ष को सिंहिका सुत यानी राहु के समान मन्यत मानते हैं। तमिस्र पक्ष त्रुटिकूट भक्षित, क्योंकि कृष्ण पक्ष की तरह जब उस चंद्रमा को पूरा राहु खा जाएगा तो चारों तरफ चंद्रमा होगा ही नहीं। अगर ग्रहण कर लिया तो चारों तरफ अंधकार फैल जाएगा, और फिर उस अंधकार में कला कला पक्किल वैधव वमन, वैधव यानी चंद्रमा के कला का एक एक कला, जैसे कि उसकी पहली कला बाहर आई हो और वही यहां दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की कल्पना की है। नैषधि चरितमकार इस चीज के लिए जाने जाते हैं, उनके वर्णन बड़े विस्तृत हुआ करते हैं। हम देखिए उपवन में कब से आ गए हैं, लेकिन उपवन के एक एक वृक्ष को वो कितनी सूक्ष्मता के साथ प्रकृति का निरीक्षण करते हैं और हर चीज को वो किस दृष्टि से देख सकते हैं, ये आपको आनंद लेना चाहिए इसका। जब तक आप इसको अभ्यासक्रम के रूप में पढ़ रहे हैं तब तक आप वो आनंद नहीं ले पाते हैं जो रचना का रस होता है। अब इसका आनंद लेने के लिए जब आप विद्वान हो जाएं, कुछ करने लग जाएं, जब आपको समय मिले,
फिर आप इसको पढ़िए तो आप ये महसूस करेंगे कि कवि की दृष्टि किस प्रकार की होती है, और जो चीजें सामान्यतः हमें नहीं दिखाई देती हैं वो चीजें कवि किस प्रकार से देखता है। और यहाँ बड़े सुंदर वर्णन इसी प्रकार से हमने देखे हैं। एक अगला श्लोक देखते हैं। पुरोहटात् क्षिप्त तुषार पांडुर छदावृते विरुधि नद्ध विभ्रमाः मिलन निमीलम विदधु विलोकिता नभस्वतस्तम कुसुमेषु केलयः। अब उस उपवन में पवन तो चल ही रहा है, कोई लता है जिस पे बहुत सारे फूल हैं। अब क्या हो रहा है, जरा इस पूरे दृश्य को देखें। पुरो यानी अपने सामने हठात बलपूर्वक आक्षिप्त खींच लिया है। तुषार पांडु छदावृते विरुधिम, विरुधिम कहते हैं लता को। तो लता का जो आवृत्त है, जो उसका वस्त्र है, कैसा है? तुषार पांडुर, बर्फ की तरह जो सफेद है। इस उसके वस्त्र को बलपूर्वक महाराज नल के सामने ही किसने? पवन देव ने खींच लिया। पवन जोर से चलता है तो वो लता के जो पत्ते हैं वो खुल जाती है लता, और ऐसे में उस पे लगे हुए जो पुष्प हैं वो और जोर जोर से हिलने लग जाते हैं, जैसे कि उसको आलिंगन मिल रहा हो, जैसे उसको चुम्बन मिल रहा हो, या और तरह तरह की क्रीड़ाएं उसके साथ चल रही हों। तो यहां वर्णन करते हैं कवि कि नभिस्वतः तम, नभस्वत कहते हैं पवन देव को, पवन देव तम यानी उन कुसुमेषु फूलों के साथ केलया जो क्रीड़ा कर रहे हैं, नद्ध विभ्रमा इस प्रकार की अनुभूति करते हुए, निमीलम महाराज नल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उस दृश्य को महाराज देख रहे थे और देखते देखते उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब देखिए, दोनों ही शंकाएं रहती हैं कि अगर आप इस प्रकार का कोई मनोहारी दृश्य देखते हैं या इस प्रकार की कोई घटना देख रहे हैं, किसी की रति क्रीड़ा को, किसी की केली को अगर आप देख रहे हैं तो आप अधिक उद्वेलित हो सकते हैं, आप उत्तेजित हो सकते हैं। तो उससे बचना भी चाहिए, इसलिए नल ने आंखें बंद कर ली। और हमारी संस्कृति तो ये कहती है कि हमें ऐसा कोई दृश्य देखना ही नहीं चाहिए, हमें ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर कहीं ऐसा कुछ चल रहा है तो हमें अपना मुंह घुमा लेना चाहिए। तो महाराज नल ने इस समय अपनी आंखें बंद कर ली हैं, क्योंकि पवन देव ने जब उस लता के सफेद वस्त्र रूपी पत्तों को खींचा है और उसके फूल जो पवन के झोंके के साथ में एकदम से लहरा उठे हैं, उसमें एक कंपन उत्पन्न हुआ है, उसमें एक रोमांच जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये पवन देव की और उस लता के बीच की जो केली चल रही थी, ये जो रति क्रीड़ा चल रही थी, महाराज नल ने उस क्रीड़ा को अपने सामने होते हुए देख करके अपनी आंखों को बंद कर लिया है। गता यदुत्संग तले विशालताम द्रुमाह शिरोभी फल गौरवेण ताम कथम न धात्री मतिमात्र नामितै सबंधमानान अभिनंदति स्मतान। अब वहां कुछ बहुत बड़े बड़े वृक्ष भी हैं जिन पे फल लगे हुए हैं। आप देखिए, फिर कवि की दृष्टि पे आप ध्यान दीजिए कि कवि किस प्रकार से इस चीज को सोचता है। यद उत्संग तले विशालताम गता द्रुमा, जिस पृथ्वी की गोद में रह करके वो वृक्ष इस विशालता को उन्होंने प्राप्त किया, इतने बड़े हुए हैं। यानी धरती रूपी माता की गोद में ये वृक्ष इतने बड़े हुए हैं, और आज जब वो बड़े हो गए हैं तो उनके अंदर फल लगे हुए हैं, और फलों के लगने पे वो वृक्ष अपनी उसी धरती माता की तरफ झुक गए हैं। अब देखिए कितनी स्वाभाविक बात है कि वृक्ष पृथ्वी से जन्म लेता है, लेकिन जब वृक्ष के ऊपर फल लगते हैं तो वो वृक्ष उसी पृथ्वी की तरफ झुक जाता है। अब कवि इस चीज को किस रूप से देख रहा है कि अपनी धात्रीम अतिमात्र नामिते, अपनी माता को आदर देते हुए ये वृक्ष उस पृथ्वी का अभिवादन कर रहे हैं कि हे मां, आपने हमें जन्म दे करके और हमें इतना विशालकाय
जीवन दे करके या इस प्रकार से मेरा पालन पोषण करके जो हमें इस समृद्धि के योग्य बनाया है, हम आपका नमन करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। ये कार्य तो नित्य प्रति हमें भी करना चाहिए। ये धरती माता ही है जो हमारे बोझ को इस प्रकार से बर्दाश्त करती है, अन्य किसी के बस की बात नहीं है ये। तो नित्य प्रति प्रातः काल उठ करके भूमि का स्पर्श करके अपने हृदय से, अपने मस्तक से लगाइए और इस पृथ्वी का हमेशा आभार मानिए कि ये भूमि जो है वो हमारी हर प्रकार की हर गलती को क्षमा करके और हमारे इस भार को वहन किया करती है। चलिए, महाकवि हर्ष जो कह रहे हैं कि जिस पृथ्वी माता की गोद से जन्म लेकर के वृक्षों ने विशालता प्राप्त की है, जब उन वृक्षों के ऊपर बहुत सारे फल आ जाते हैं, जब उनकी समृद्धि बढ़ जाती है, तो वो उसी पृथ्वी की तरफ नमन करते हैं, झुक जाते हैं। और जब कोई ऐसा श्रेष्ठ गुण दिखा रहा हो, जब कोई ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति हो जो अपनी जन्म देने वाली माता के प्रति इस प्रकार से अभिनंदन कर रहा हो, अभिवादन कर रहा हो, वंदमाना अभिनंदति स्मृतान, तो महाराज नल उनका अभिनंदन क्यों ना करें। यानी उन वृक्षों को महाराज नल ने एकदम अभिनंदनीय दृष्टि से देखा है कि भाई आप लोग धन्य हो जो इस प्रकार से अपनी माता का आदर कर रहे हो। कितनी सुंदर कल्पना है। नृपाय तस्मै हिमितत् वनानिलैः सुधीकृत पुष्प रसैरहर्मः विनिर्मितं केतक रेणुभीषित वियोगिने धत्त न कौमुदी मुदः। अब पूरे दिन से आप देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें देखी हैं, लेकिन दिन हमेशा ऐसे ही तो नहीं बना रहेगा। सायंकाल का समय हो गया है, कभी कह सकते हैं कि संध्या आ गई है, या कभी अपने वर्णन में संध्या दिखा सकते हैं। चलिए देखिए, नृपाय तस्मै हिमित वनानिलैः। महाराज नल वहां वन में जब आए हैं तो हिमित वनानिलैः, तो वन के पवन ने शीतलता के साथ उनका स्वागत किया है। यानी वन के शीतल पवन का स्पर्श उनको मिला है। जो पुष्पों का रस है, पुष्पों की सुगंधी जो है, वो भी उनको अमृत तुल्य आनंद दे रही है। जो केतकी के पुष्प हैं, उसके रेणु ने जैसे सफेद चादर बिछा दी हो। तो महाराज नल के स्वागत में यहां वन का जो वातावरण है वो किस प्रकार से उनका स्वागत कर रहा है। और ऐसे में शाम को जब चंद्रमा निकलता है, उसकी चांदनी चारों तरफ फैलती है, तो ना तो उनको वियोग के कारण वन के इस शीतल पवन ने शांति दी, ना ही इन पुष्पों की सुगंधी और उसके रस से उनको किसी प्रकार का आनंद प्राप्त हुआ, ना ही इन केतकी के फूलों के जो सफेद सफेद चादर थी बिछी थी उससे उनको कोई सुख मिला। और इन सबसे जैसे सुख प्राप्त नहीं हुआ, उसी प्रकार से उन वियोगी महाराज नल को ये चांदनी रात भी या चंद्रमा की चांदनी भी किसी भी तरीके से आनंदित नहीं कर पाती है, उनको आनंद नहीं दे पाती है। वियोगी के लिए ये सारी ही चीजें उपवन में पहुंचने के बाद अगर प्रेमिका साथ में है तो वहां की हर चीज आनंददायक होती है, और अगर प्रेमी प्रेमिका साथ में नहीं है तो हर चीज उसकी याद दिलाती है, या हर चीज हमें कुछ ना कुछ अलग प्रकार से पीड़ा पहुंचाती है। ये कवियों का एक मानना है और उसी प्रकार का वर्णन है। 100 नंबर का श्लोक आ गया और ये हमारी इस रचना के इन वीडियो का अंतिम श्लोक होगा। वियोग भाजा पिनृपस्य पश्यता तदेव साक्षात अमृतांशु माननम पिकेन रोषा ऋण चक्षुषा मुहु कुहूरता हुयत चंद्र वैरिणी। महाराज नल वियोग में तो है भाई, जिसके प्रेम में है वो प्रेमिका पास में नहीं है, तो वियोग की स्थिति तो है ही है। पूरा इतना वर्णन हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक सौंदर्य। देखिए, बीमार व्यक्ति अलग होता है और कोई प्रेम में पड़ गया हो और उसके बाद जो उसके चेहरे पे भाव रहते हैं वो कुछ अलग भाव होते हैं। यहां पे वियोग भाजोपी, वियोग के पात्र हैं या वियोग की अवस्था में हैं
फिर भी उन महाराज नल का जो मुख है तदेव साक्षात अमृत अंशुमाननम, वो साक्षात चंद्रमा जैसा ही दिखाई दे रहा है। भाई सौंदर्य की प्रतिमूर्ति हैं, ये तो हमने पहले ही देख लिया कि वो कितने सुंदर हैं और क्या उनका वैशिष्ट्य है। आज वियोग की स्थिति में होने के बाद भी महाराज नल का मुख चमकते हुए चंद्र की तरह से ही है, और जब कोयल उस महाराज नल के मुख को देखती है तो उसको लगता है कि जैसे साक्षात चंद्रमा का उदय हो गया है। तो पिके न रोसा रुण चक्षुषा मुहु कुहुरताहु यत चंद्र वैरिणी, ऐसे में कोयल जो है वो कूकने लग जाती है। कुहू कुहू ये कोयल की आवाज होती है, और कुहू आप अमावस की रात्रि को भी कहते हैं। तो ऐसे में चंद्रमा का अनादर कर रही हो कोयल, इस प्रकार की प्रतीति हो रही है। महाराज नल के मुख को चंद्रमा मान लिया, अब जो चंद्रोदय हो रहा है जिसकी चांदनी चारों तरफ फैली है, पिछले श्लोक में भी ये बात आई थी, तो कोयल जो है इस स्थिति में जोर जोर से कूकने लग जाती है, कुहू कुहू का आवाज करती है। और कवि की कल्पना देखिए कि वो कुहू कुहू कह करके अमावस की रात्रि को बुला रही है, जो चंद्रमा की वैरिणी है, जो चंद्रमा की शत्रु है। अब देखिए अमावस की रात को चंद्रमा नहीं होता है, तो अमावस को चंद्रमा का वैरी कहीं लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहा तो जा ही सकता है, क्योंकि जिसके आने से चंद्रमा को चला जाना पड़े उसका वैरी हो सकता है, शत्रु हो सकता है। तो जब कोयल कुहू कुहू का आवाज कर रही है तो ये कुहू का आवाज नहीं है, कुहू अमावस्या को भी कहते हैं, अमावस्या की रात्रि को भी कुहू कहते हैं। तो वो कुहू कुहू कह करके कुहू रुता आहूयत, उस अमावस्या को बुला रही है जो चंद्रमा की वैरिणी है। चलिए पूरे श्लोक के अर्थ को देखें कि वियोगावस्था में भी महाराज नल का मुख साक्षात चंद्रमा जैसा है। ऐसे में जब चंद्रमा का उदय होता है तो कोयल को तो दो दो चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, वो और आनंद में आ जाती है, और आनंद में आती है तो वो अपनी कोयल की कूक बोलने लग जाती है, कुहू 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 आवाज कर रही है। यहां कवि कहते हैं रोसा रुण चक्षुषा, क्रोध से जिसकी आंखें लाल लाल हैं ऐसी वो है जो पिक है, यानी कोयल है, वो कुहू कुहू शब्द करके चंद्रमा की जो शत्रु है उस अमावस की रात को बुला रही है। चलिए यहाँ करके 100 श्लोक पूर्ण हुए हैं। मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ इससे लाभ होगा। परीक्षा में 100 श्लोकों में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आप बड़े आराम से परीक्षा पास कर सकते हैं। और मेरा लक्ष्य परीक्षाएं पास करवाना नहीं होता है, मेरा लक्ष्य तो आनंद देना होता है। अगर आप इसका आनंद प्राप्त करवाएं तो परीक्षा में तो सफलताएं अपने आप मिल जाएंगी। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर अवश्य करें।